वेलकम बैक माय ऑल डियर स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, सब मेजर एयर पॉल्यूटेंट की बात करने वाले हैं हम। सब्सटेंस विच ऑन मिक्सिंग विद नेचुरल रिसोर्स लाइक एयर, वाटर एंड सॉइल मेक द रिसोर्स अनफिट आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट। मतलब जो प्राकृतिक संसाधनों को गंदा कर दें उन्हें हम पॉल्यूटेंट कहते हैं, मिक्स होने पर गंदा कर दें। टू मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ एयर आर डस्ट एंड स्मोक। एयर के जो मेजर पॉल्यूटेंट हैं वो हैं डस्ट और स्मोक। द स्मोक फ्रॉम फैक्ट्री एंड व्हीकल हैज डस्ट पार्टिकल, आसिस एंड हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ओजोन। तो व्हीकल के स्मोक से क्या क्या निकलता है? डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, आसिस मन राख निकलती है, एंड हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंड ओजोन O3। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? ये देखो लिखा हुआ है O3। व्हेन दिस स्मोकी एयर इज ब्रीथ्ड इन, जब इस तरह की स्मोकी एयर को हम श्वास में लेते हैं, इनहेल करते हैं। इनहेल करना मतलब श्वास में खींचना, मतलब श्वास लेना, सारी गैसें अंदर लेना। इट मे कॉज ऑल काइंड ऑफ लंग्स एंड हार्ट डिजीज। तो ये हमें हमारे शरीर में फेफड़े और हृदय की बीमारियां कॉज करती हैं। एमोंग दीज डिजीज आर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कफ एंड कोल्ड एंड कैंसर। इससे हमें क्या क्या होता है? अस्थमा हो जाता है, सांस की बीमारी। ब्रोंकाइटिस, ये भी सांस की बीमारी है। कफ एंड कोल्ड, सर्दी जुकाम भी हो जाता है। कैंसर, कर्क रोग। कैंसर माने कर्क रोग, ये कैंसर तो आप जानते हैं, है ना। कैंसर की स्टडी क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। लेट्स अस स्टडी सम ऑफ दीज पॉल्यूटेंट इन डिटेल। अब इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं, ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज अ फॉर्म बाय द इनकम्प्लीट कंबल्सन ऑफ वुड, पेपर, कोयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पूरी तरह से जब इनकम्प्लीट कंबल्सन होता है, पूरी तरह से दहन नहीं हो पाता है लकड़ियों का, पेपर का, कोयले का, पेट्रोलियम का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। जब पूरी तरह से दहन नहीं होता, पूरी तरह से दहन होने का मतलब जानते हो? पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है तो पूरी तरह से दहन नहीं हो पाएगा। इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द combustion of natural as well as synthetic material like cigarette। मतलब सिगरेट वगैरह के स्मोक करने से भी ये गैस निकलती है। इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड रीडली कंबाइंड विद इट। इसे बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है क्योंकि ये उसके साथ कंबाइन हो जाती है। दस लोअरिंग द ऑक्सीजन कंटेंट इन एयर, जिससे कि एयर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इफ इनहेल इन एक्सेस इट कैन कॉजेज सेवरल एनीमिया इन ह्यूमंस। एनीमिया की बीमारी हो जाती है। आपको बताया था ना, RBC सिकुड़ जाती हैं, है ना। RBC का हमने डायग्राम भी बताया था प्यारे विद्यार्थियों। RBC बिल्कुल राउंड शेप में होती है। RBC 120 दिन तक जीवित रहती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि लीवर की सेल्स जो है RBC को फाइंड आउट करती हैं और जो 120 दिन कंप्लीट कर चुके हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं। विच कैन बी फैटल, और जब ये एनीमिया हो जाती है तो क्या हो जाता है? फैटल हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है। इट आल्सो स्लो डाउन रिफ्लेक्सिस मेकिंग वन कंफ्यूज्ड एंड स्लीपी। जब हम इस तरह से बीमार हो जाते हैं तो रिफ्लेक्स करने की मतलब उत्तेजना है वो कम हो जाती है। मेकिंग कंफ्यूज, ज़्यादातर हम कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा नींद आती रहती है। पता है, अधिक सोना भी एक डिसऑर्डर है प्यारे विद्यार्थियों। अगर कोई ज़्यादा सोता है तो वो बीमार है। क्या है वो? बीमार है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, प्यारे विद्यार्थियों, इट इज an important component of air as it is used by plant for photosynthesis। कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता प्लांट्स को प्रकाश संश्लेषण के लिए करनी होती है। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स मेकिंग टुगेदर। तो प्रकाश की प्रेजेंस में जो पौधे भोजन बनाते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इट कॉजेस ग्रीन हाउस इफेक्ट,
और इससे ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं उनमें इफेक्ट देखने को मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेस लाइक मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैव अ, प्यारे विद्यार्थियों CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैज अ टेंडेंसी टू ट्रैप द रिफ्लेक्टेड हीट। यह क्या करता है, इसमें एक टेंडेंसी होती है, ये ट्रैप कर सकता है हीट को, रे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। रात के समय में भी पृथ्वी की सरफेस को ये गर्म रखता है CFC, thus keeping the surface of the earth warm even during the night. This is called greenhouse effect. इसे हम कहते हैं हरित प्रभाव। क्या कहते हैं, हरित ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। वट इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इन लार्ज अमाउंट, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी मात्रा में छोड़ दिया जाएगा, इट विल रिजल्ट इन ट्रैप मोर और मोर हीट रे, तो ये ज्यादा से ज्यादा हीट रे को ट्रैप कर लेगा। द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ अर्थ विल इंक्रीज, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको पता है हमारी अर्थ पर माउंटेन है, और माउंटेन पर बड़ी मात्रा में क्या है, आइस है, बर्फ है ना, लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, जिससे क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी। दिस में लीड टू मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन द आइस कैप लीडिंग टू फ्लड। और जब ये बर्फ पिघलेगी माउंटेन्स की, तो सीधी सी बात है आपके मैदानी भाग में बाढ़ आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, है ना स्टूडेंट। आप सब समझदार हैं, आप सबको पता है। प्यारे विद्यार्थियों, एयर पॉल्यूटेंट को आप देखिए, यहाँ पर आपको एक इंडस्ट्री दिखाई जा रही है, इसमें स्टेशनरी यानी कि स्मोक निकल रहा है। आपकी गाड़ी है, ये भी कहीं ना कहीं स्मोक छोड़ रही है ना। नेचुरल में आपका यहाँ पे देखो ज्वालामुखी दिखाया गया है, ज्वालामुखी से भी मतलब जहरीली गैसें निकल रही हैं, और ये सारी की सारी गैसें एटमॉस्फेयर में ऊंचाई पर चली जाती हैं। ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मोस्ट हाइड्रोकार्बन पहुंच जाते हैं, मोस्ट सस्पेंडेड पार्टिकल पहुंच जाते हैं, ठीक है। और ये क्या कर देते हैं, ओजोन की लेयर को काटने लगते हैं, तोड़ने लगते हैं, जिससे कि ओजोन की लेयर पतली हो जाती है, और अल्ट्रावायलेट रेज जो है डायरेक्ट हमारे पास पहुंचती हैं, हमारी स्किन पर गिरती हैं, जिससे हमें स्किन कैंसर हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमें सबसे पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि पहली बारिश एसिड रेन होती है। एसिड रेन मतलब अम्लीय बारिश होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं बड़ी मात्रा में एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट में आपका ये जहरीला हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये इकट्ठा हो जाता है। तो ध्यान रखना, जब भी बारिश स्टार्ट हो तो पहली बारिश में आपको नहीं नहाना है, बिकॉज जो वाटर आने वाला है उसमें बड़ी मात्रा में क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। ठीक है स्टूडेंट। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी एक बार देख लीजिए, आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर में चारों तरफ हीट जो है फिक्स होनी चाहिए। ऐसा ना हो दिन ज्यादा गर्म हो जाए और रातें बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएं, ये सही नहीं है। तो सोलर रेडिएशन पास थ्रू द क्लियर एटमॉस्फेयर, अगर पूरा एटमॉस्फेयर क्लियर होगा तो सोलर रेडिएशन के यहाँ पार निकल जाएगी, ऊपर निकल जाएगी। सम सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर। कुछ रेडिएशन जो होती है वो पृथ्वी के द्वारा या फिर वायुमंडल के द्वारा, वातावरण के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी जाती है ना। सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन पास थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड सम आर एब्जॉर्ब एंड री इमिटेड इन ऑल डायरेक्शन बाय ग्रीन हाउस गैसेस मॉलिक्यूल। तो कुछ इंफ्रारेड रेडिएशन भी पास होते हैं एटमॉस्फेयर के द्वारा। ग्रीन हाउस गैस मॉलिक्यूल्स, अब नीचे क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशन इज इमिटेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो इंफ्रारेड रेडिएशन पृथ्वी की सरफेस से इमिट होती हैं। मोस्ट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस एंड वॉमिट। ज़्यादातर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं पृथ्वी की सरफेस पर, जिससे कि पृथ्वी क्या रहती है, हीट रहती है, गर्म रहती है। पृथ्वी इसी हीट से वायु वगैरह चलती हैं। ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC की अगर हम बात करें तो दीज आर रिलीज बाय एयर कंडीशनर, AC में, रेफ्रिजरेटर में, परफ्यूम में, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में CFC पाया जाता है। CFC रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर एक्यूमुलेट। यह
मतलब एटमॉस्फेयर से रिलीज होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है इन द स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर की जो लेयर है उन्हें स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। सनलाइट ब्रेक डाउन सीएफसी रिलीज क्लोरीन एटम्स, जो सनलाइट है वो सीएफसी को क्लोरीन एटम में तोड़ देता है। Now there is a layer of ozone in high altitude region of the stratosphere, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन की लेयर है अब ये इसे ब्रेक डाउन कर देगा। द ओजोन लेयर फिल्टर आउट हार्मफुल रेडिएशन। आपका जो ओजोन लेयर है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ओजोन का जो लेयर है O3 जो गैस है इसका एक लेयर है, तो ये हार्मफुल गैसों को ऊपर ही रोक लेता है, वहीं से इन्हें रिफ्लेक्ट कर देता है फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कमिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। इन्हें एटमॉस्फेयर पर आने से रोक देता है। आपको पता है अभी आप साउथ अफ्रीका में चले जाओ तो वहां पर आप डायरेक्ट सनलाइट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर सबसे कम ओजोन की पतली लेयर हो गई है, बहुत ज़्यादा पतली लेयर हो गई है साउथ अफ्रीका में। तो वहां पर अगर आप गए और खुले में घूमे तो आपको स्किन कैंसर 100% हो जाएगा, क्योंकि इंडियंस को वहाँ पर ओपनली नहीं वो लोग घूमते हैं, तो स्पेशली लॉन्ग टाइम तक नहीं, थोड़ा बहुत से कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर डायरेक्ट सनलाइट आपकी स्किन पर गिर गई तो आप जानते हैं स्किन के ऊपर क्या होती है, सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर डीएनए होता है। आपका डीएनए म्यूटेट हो जाएगा, हमेशा के लिए बदल जाएगा। और तुम्हें पता है जब सेल में म्यूटेशन होता है तो कैंसर के लिए एक मेन रिस्पॉन्सिबल होता है ये, यानी कि अगर आपका डीएनए म्यूटेट हुआ तो अगर सेल उसे ग्रो अप कर गई, उसे डिवाइड कर दिया तो 100% कैंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपको डायरेक्ट अल्ट्रावायोलेट रेज अपनी बॉडी पे नहीं गिरने देना है ना। कल को जब आप डॉक्टर बनोगे ना और जब आप स्कैन करोगे किसी की भी बॉडी को एक्सरे वगैरह से, तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। अगर आप लॉन्ग टाइम तक उसके संपर्क में रहते हो तो 100% कैंसर बनने के चांस रहते हैं। These harmful rays are infrared ray, ultraviolet ray, UV ray that are responsible for sunburn। ये सनबर्न में काम आती हैं, आई प्रॉब्लम आंखों में प्रॉब्लम करती हैं, स्किन कैंसर करती हैं। द एटॉमिक क्लोरीन रिएक्ट विद ओजोन एंड डिस्ट्रॉयड, यानी कि क्लोरीन जो होती है ओजोन से रिएक्शन कर लेता है और इसे नष्ट कर देता है। सोचो हमारा ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा पतला हो गया है। कहीं कहीं पर मैंने सुना है कि कहीं कहीं पर जहाँ पोलर रीजन है वहाँ तो बिल्कुल है ही नहीं बेटा, डायरेक्ट सनलाइट आने लगी है, जो जहरीली मतलब जो लाइट है, जो अल्ट्रावायोलेट रेज है वो डायरेक्ट आने लगी है अर्थ पर। एज अ रिजल्ट होल हैव फॉर्मेड एट प्लेस इन ओजोन लेयर गिविंग फ्री एक्सेस टू हार्मफुल रे टू इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। जब ये होल हो जाएंगे ओजोन में तो फिर आपका जो ओजोन जब होल हो जाएगा तो जितनी भी अल्ट्रावायोलेट रेज हैं, इंफ्रारेड हैं, रे हैं, ये सारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाएंगी। और आपको पता है एक बार इंटर कर गई तो फिर हमारी इस प्रकृति का क्या होगा, सोचिए। वन सच बिग होल हैज बीन ऑब्जर्व अबव द अंटार्कटिका रीजन। अंटार्कटिका रीजन में यह होल देखा गया था। Thus depletion of the ozone layer due to CFCs has increased the incidence of disease and genetic problem in human and other organisms। तो ये डिप्लीशन हुआ है ओजोन का, ओजोन टूट गया है, O3 जो है O2 में टूट गया है। ठीक है, CFC भी एक मेन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, CFC भी इंक्रीज हुआ है। यह जो इंसिडेंस है ये बीमारियां और जेनेटिक प्रॉब्लम प्रोड्यूस करता है ह्यूमंस में और दूसरे जीवों में। प्यारे विद्यार्थियों, अगर कल को आप डॉक्टर साइंटिस्ट बनते भी हैं तो कम से कम एयर कंडीशनर का यूज करेंगे, रेफ्रिजरेटर का यूज कम से कम करेंगे। आपको नहीं पता होगा कि आपके एसी और फ्रिज से CFC बड़ी मात्रा में निकलती है। और तो छोड़िए साहब, आपके घर में ही सबसे बड़ी मात्रा में ये गैसें होती हैं। और जितने भी लोगों को कैंसर और ये सब बीमारियां होती हैं ज़्यादातर वही लोग होते हैं जिनके पास क्या होता है, एसी होता है, फ्रिज होता है। जब आप एसी और फ्रिज को वहाँ पे पास होते हैं, आप फ्रिज का गेट खोलते हैं, वहाँ बड़ी मात्रा में CFC गैस होती है। अब आप सोचेंगे कि हमें दिखाई थोड़ा ना दे रही है, तो ठीक है बेटा, लॉन्ग टाइम तक आप इसका यूज करो और आप देख रहे हो कितने ज़्यादा मतलब आजकल बीमारियां देखने को मिल रही हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कम से कम इनका यूज करना है। बात समझ में आ रही है? अननेसेसरी इनका यूज नहीं करना है। ओजोन फॉर्मूला O3, यहाँ पे देखो 1 O 2 O 3 O, 1 2 3, तीनों O है O3। अब हुआ क्या, यहाँ समझो पहले क्या हुआ।
पहला, ओजोन फॉर्म अ लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन एक लेयर बनाता है। सीएफसी आपकी एसी से निकला बेटा, सीएफसी आपके रेफ्रिजरेटर से निकला, आपकी 4 व्हीलर गाड़ी से निकला सीएफसी, और हल्का होता है तो कहाँ उठ जाता है, एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ उठ जाता है। अब इस सीएफसी पर यूवी रे गिरेंगी, और जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज गिरेंगी, सन रिएक्ट विद सीएफसी एंड रिलीज क्लोरीन, तो यहाँ से ये क्लोरीन को अलग कर देगा। आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये आपका क्या करेगा, क्लोरीन को अलग कर देगा, और दिस क्लोरीन रिएक्ट विद ओजोन, और ये क्लोरीन जो है ओजोन से रिएक्शन कर लेगा, और ओजोन इज कन्वर्टेड टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना छोटा सा प्रोसेस है, और सोचो ह्यूमंस बड़ी मात्रा में बीमार होंगे, हमें अपने लोगों को बचाना है, लोगों को ट्रीट करना है। आप इतनी मेहनत साइंस में क्यों करते हैं, आपका फेवरेट सब्जेक्ट साइंस क्यों है? क्योंकि आप देश की रक्षा करना चाहते हैं, आप देश की सेवा करना चाहते हैं, आप पॉल्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। ओजोन इज अ गैस कंपोज्ड ऑफ 3 atoms of oxygen in the earth lower atmosphere near the ground level. Ozone is formed when pollutant emitted by car, power plant, industrial boilers, refineries, chemical plants, other sources react chemically in the presence of sunlight. Ozone at the ground level is a harmful air pollutant. ये जमीनी लेवल पर सबसे खतरनाक पॉल्यूटेंट है। It can causes itching, इरिटेशन, ईचिंग ऑफ आई, आंखों में जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन, ऐसा लगता है स्किन जल रही हो, है ना, और कभी कभी न्यूमोनिया भी हो जाता है। दूसरा, लेड। क्या आपको पता है आपके जो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर होते हैं बड़ी मात्रा में लेड उत्सर्जित करते हैं? Another pollutant that is released in air is lead. Its major source are petrol, diesel, lead batteries, paints and hair dye product. जो हम बालों में कलर करते हैं उसमें भी लेड होता है, पेंट करते हैं घरों में उसमें भी लेड होता है। लेड मन होता है शीशा, अब ये मत कहना वो देखने वाला शीशा है, इसमें मॉलिक्यूल होते हैं उसके, ठीक है। लेड बैटरीज भी होती हैं। इट अफेक्ट्स मेनली चिल्ड्रंस, कॉसिंग नर्व्स डैमेज, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम एंड कैंसर। तो इससे क्या होता है लेड से? अब बच्चों में क्या होता है, कॉसिंग नर्व्स डैमेज, आपका जो तंत्रिका तंत्र है वो डैमेज हो जाता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, पाचन जो सिस्टम है आपका उसमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कैंसर भी देखने को मिलता है ना स्टूडेंट। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वो भी कहीं ना कहीं पॉल्यूटेंट का काम करते हैं। इट इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल एंड कोल। तो ये पेट्रोल, डीजल और कोल में मतलब बर्न करने से बनता है। इट कॉसेस स्मोक एंड एसिड रेन, ये है स्मोक फैलाता है और अम्लीय बारिश। अम्लीय बारिश के बारे में मैंने आपको बताया था कि पहली बारिश में आपको नहीं नहाना है क्योंकि एसिड की मात्रा जो है एटमॉस्फेयर में बन जाती है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से। इट कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक एम्फाइसीमा, तो इससे हमारी श्वसन की बीमारियां हो जाती हैं जिन्हें कहते हैं एम्फाइसीमा एंड ब्रोंकाइटिस एंड मे एग्रीवेट एक्साइटिंग हार्ट डिजीज। तो हृदय की बीमारियां, एम्फाइसिस और ब्रोंकाइटिस, ये बीमारियां हो जाती हैं। एसपीएम, सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर, दीज इंक्लूड फाइन पार्टिकल इन स्मोक, डस्ट एंड वेपर। दे आल्सो कॉसेस हैज विच रिड्यूस विजिबिलिटी, तो यह विजिबिलिटी को घटा देता है, हम दूर तक नहीं देख पाते क्योंकि स्मोक छा जाता है। भाई अभी आप अपनी छत पे देखो और ये देखने की कोशिश करो हमें कितने किलोमीटर दूर तक दिख रहा है। अभी बीच में जब सब कुछ बंद था तो ऐसी न्यूज आई थी कि लोगों ने 10 से 15 किलोमीटर दूर तक का दृश्य देख लिया था। लोगों को बड़ी ही दूर से एवरेस्ट की चोटी दिखाई दे गई थी। लोगों ने उत्तराखंड में तो ऐसा सुनने को आया था कि लोगों ने 100 किलोमीटर दूर के माउंटेन को भी देख लिया था। प्यारे विद्यार्थियों, सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर एसपीएम, these include fine particle in smoke, dust and vapor. They also causes haze which reduce visibility. These particle if inhaled can damage the lungs and respiratory tract, causing breathing problem like asthma and bronchitis. तो यहाँ पर
जो आपका लंग्स है जब इनहेल करेगा ऐसी गैसों को, ऐसे पार्टिकल को, तो डिसऑर्डर हो जाएगा बेटा, बीमारियां हो जाएंगी। रेस्पिरेटरी ट्रैक आपका बीमार हो जाएगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, अस्थमा हो जाएगा। अस्थमा तो बहुत भयंकर बीमारी है, जिसे एक बार हो जाता है सोचो सांस नहीं ले पाएगा। जब कोई सांस नहीं ले पाएगा तो कितना बुरा होगा। हमें खुद को बदलना है, अपने अपने लोकल एरिया को भी बदलना है। सोचो इस बार मोदी सरकार ने कितना अच्छा किया। पहले धान की जो पुआल होती है वो जला दिया जाता था, सरकार ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की सरकार लोगों के लिए, उनके हितों में सोचने वाली सरकार है। सरकार जब इतना कर सकती है तो हम लोग तो इस सरकार के तले अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं करें, है ना। प्यारे विद्यार्थियों, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इट इज जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ कोयल, यानी कि जब हम कोयला जलाते हैं, मेनली कहां पर, थर्मल पावर स्टेशन पर, बिजली बनाने के लिए। प्रोसेस लाइक स्मेल्टिंग ऑफ मेटल, यहाँ पर मेल्टिंग ऑफ मेटल, यानी मेटल को मेल्ट करते हैं, एंड प्रोडक्शंस ऑफ पेपर आल्सो जनरेट SO2, और जब हम पेपर का प्रोडक्शन करते हैं तो SO2 गैस जो है जनरेट होती है। इट कॉजेस स्मोक, एसिड रेन एंड लंग डिजीज। तो SO2 जो है क्या क्या कॉज करता है, स्मोक कॉज करता है, एसिड रेन कॉज करता है, और लंग्स की डिजीज जो है उन्हें कॉज करता है। ठीक है स्टूडेंट।